तो कहने का मतलब थोड़ा सा ही हट करके है, पर मंदिर में प्रशस्तता, क्योंकि उतना कोलाहल नहीं, उतनी संख्या नहीं पहुंचती। संख्या जहां पर होती है तो उसका असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। किसी को सामायिक करना, किसी को पूजा करना, किसी को स्वाध्याय करना, कोई पूजा करने में थोड़ी ऊंची आवाज़ से पूजा करता है, कोई धीमी आवाज़ से पूजा करता है, कोई कोई स्तोत्र पाठ करना। अब वो तो सभी अपने अपने तरीके, अच्छा जो जिसकी विधा होती है उसमें करे तो उसका मन लगेगा, और यदि उस विधा में नहीं करेगा तो उसका मन भी नहीं लगेगा। इसीलिए बस्तियों के बाहर उद्यान बना करके जिनालय बनाने की जो व्यवस्थाएं थीं, इसीलिए प्रथमानियों के ग्रंथों में आती हैं कि बस्ती के निकट यदि कोई उद्यान है, उद्यान में बगीचा रहता है, कुएं बना दिए जाते हैं। कोई भी बाहर के अतिथि आ गए या कोई भी बाहर के यात्री आ गए तो उनको रुकने को वहाँ प्रबंध बाहर हो जाता। पूजा पाठ करने में सुविधा होती है। पूजा विधान प्रभाव न करना है तो अड़ोसी पड़ोसी को अपने से बाधा नहीं, उससे अपन को बाधा नहीं, स्वतंत्रता रहती है। आचार्य अकंपनाचार्य महाराज जी की चर्चा हस्तिनापुर नगरी में चतुर्मास की आई, तो वो क्या आई? नगर के उद्यान में आई। नगर के पास में उद्यान बगीचा होगा, उसमें रहे होंगे। तो इस तरह से पहले से ही त्यागी वृत्तियों की चर्या और स्वाध्याय साधना में निर्विघ्नता रहे, इसके लिए वसतिकाएं तैयार कराई जाती रहीं और समाज के आने जाने से उनको लाभ मिलता रहता। और महाराज जी बस्ती में आकर के थोड़ा सा निकल जाते, बाहर जाते, तो फिर उस तरीके से उनका भी अपना चलता रहता। गुरुवर आचार्य श्री ने चतुर्मासों के रूप में जो क्षेत्रों को चुनना शुरू किया, तो आचार्य श्री का सोच उसमें यही था कि गृहस्थ तो साधन वाले होते हैं, वो तो कैसे भी आ जा सकते हैं। समय समय पर शहरों में जाके प्रभावना करा दी, कार्यक्रम करा दे, और शहर से हट करके यदि क्षेत्रों पर हम रुक गए तो जो क्षेत्र उपेक्षित रहते थे, जहाँ पर यात्री ज़्यादा नहीं पहुँच पा रहे, मंदिरों की हालत भी कमज़ोर है, साफ सफाई नहीं हो पा रही हैं और प्रबंध भी बराबर नहीं हो रहा है, ऐसे थोड़े से जो निर्जन में क्षेत्र हैं, जंगलों में क्षेत्र हैं, गांव बस्तियों से दूर क्षेत्र हैं, तो वहाँ रुकने से यात्रियों का आना जाना शुरू हो जाता। यात्री आते जाते हैं तो उनकी नज़र में, ख्याल में बातें आती रहती हैं, फिर दान के भाव होते हैं तो उससे जीर्णोद्धार जैसा होता। क्षेत्रों में एक तरह से बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। अपना स्वाध्याय, अपनी साधना हो गई और क्षेत्र का विकास अपनी जगह कमेटी वालों ने कर लिया, और जन समुदाय को तीर्थों के प्रति श्रद्धा आने लगती है। फिर सभी का आना जाना होता है, तीर्थ नज़र में आ जाते हैं, क्षेत्रों का विकास होता है। तो इतना ही महत्व क्षेत्रों का और वसतिकाओं का है। पात्रदान के रूप में आचार्य महाराज यहाँ पर नीति में लिख रहे हैं कि 4 प्रकार के दानों की चर्चा आती है। एक तो आहार का दान, एक औषधि का दान, एक वसति का आवास का दान, और एक ज्ञान दान कहें अथवा उपकरण दान। ऐसे 4 दानों में विधि और भावना का बड़ा महत्व होता है। ऐसी भावना से देने योग्य वस्तु को प्रदाय देकर यह फलम प्रति यदि निरीहा स्यात्, जो फल के प्रति यदि निष्प्रह रहता है, यानी कोई उसमें ऐसा भाव नहीं रखता है कि मैंने ये दिया, मैंने ये किया तो इसके बदले में हमारे लिए क्या मिलेगा, बदले में हमारे लिए क्या मिलेगा, ऐसा भाव नहीं रखता। उसको ये विश्वास रहता है कि ये सम्यक कार्य है, धर्म का कार्य है, ऐसा हम करेंगे तो इसके प्रतिफल में हमें तो बहुत कुछ मिलेगा, और जो भी मिलेगा वो हमारे परमार्थ में और कल्याण में सहायक होगा, ये तो विश्वास है ही। पर ऐसे सांसारिक प्रलोभनों आदि को लेकर के जो भाव नहीं रखता है, बल्कि अपना धर्म और अपना कर्तव्य मान करके, मैं गृहस्थ हूँ, मैं श्रावक हूँ, मैं सब कुछ जोड़ करके रखता हूँ, ये पात्र धार्मिक साधना में लगे हुए होते हैं, इनको केवल इतनी ही ज़रूरत तो होती, इससे ज़्यादा तो कोई ज़रूरत भी नहीं है, तो क्यों ना हम अपने द्रव्य का, वस्तु का सदुपयोग करें, ताकि हमारा द्रव्य, हमारी वस्तु मोक्ष मार्गियों की साधना में सहायक हो। ऐसा एक स्नेह का भाव, धर्म का भाव रख करके जो देता है, सदाता, वह दाता नित्य ही सज्जनों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा समादृत होता है।
प्रशंसनीय होता है। और उभयत्र दोनों लोकों में कीर्ति भाग यश कीर्ति का भाजन होता है। दोनों लोकों में, इस लोक में भी उसका नाम होता है और पुण्य साथ में जाने पर परलोक में भी उसका मान सम्मान बढ़ता है। परलोक में मान सम्मान कैसे बढ़ेगा? उसकी अपनी भावना से, उसके अपने पुण्य प्रभाव से स्वर्ग में जो उसे वैभव विभूति मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, वो इसी पुण्य का फल है। इसलिए दोनों लोकों में ये फल उसके लिए मिलता है। गुरुवर आचार्य श्री अनुवाद में लिख रहे हैं यथा शक्ति और तथा भक्ति से दान पात्र को दे दाता, फल के प्रति यदि किसी तरह भी मन में लालच नहीं लाता, वही रहा है प्रशस्त दाता, बुद्ध मत हमको बतलाता। कीर्ति फैलती जग में उसकी, सुख पाता शाश्वत साता। बस एक यथाशक्ति और तथा भक्ति, दान में दो बातें महत्वपूर्ण हैं। अपनी शक्ति के अनुसार देना चाहिए और भक्ति के अनुसार देना चाहिए। सामर्थ्य कम हो, दान थोड़ा भी चलेगा। सामान्य व्यक्ति का थोड़ा भी दान बड़ा प्रशंसनीय माना जाता है। दान बड़ा दिया जाए तो बड़ी प्रशंसा होगी। क्यों? क्योंकि बड़ा दान है। बड़े दान से बड़े बड़े काम होते हैं। बड़े दाता की प्रशंसा तो होती ही होती है। जो जितना उदार भाव रख करके, अपनी क्षमता को बढ़ा करके, अच्छे कार्यों के लिए जो जितना दान देता है, उसकी प्रशंसा उतनी ही होती है। क्योंकि दान देने का भाव भी सभी को नहीं बनता है, और दान देने के भाव के लिए कोई सक्षम व्यक्ति होगा तो ही दान देने का भाव बनेगा, ये भी अनिवार्यता नहीं है कि जो जितना सक्षम होगा उसके उतने दान देने के भाव बनेंगे, ऐसी अनिवार्यता नहीं है। हो सकता है व्यक्ति धन धान से बहुत समृद्ध हो और एक दाना देने का भी भाव ना बने। हो सकता है उसके भाग योग से, पुण्य योग से माला माल है, पर जरा भी देने का भाव ना बने। तो संपन्नता है तो दान दे ही देगा, ऐसी अनिवार्यता नहीं है। लेकिन दान देने का भाव बन रहा है तो संपन्नता और विपन्नता से कोई लेना देना नहीं। देने का भाव बनता है तो सक्षम संपन्न व्यक्ति भी बहुत आगे आ जाता है, और देने का भाव बनता है तो संपन्न बैठा रहे और साधारण व्यक्ति भी भावना में आगे आ जाता है। संपन्नता अलग चीज है और दान देने का भाव अलग चीज है। एक आचार्य महाराज ने यहां तक कहा कि ये बात सच है कि लक्ष्मी का योग, धन धान्य का योग पुण्य से ही बनता है। पुण्य का उदय होगा तो धन धान्य और लक्ष्मी का योग बनेगा। पुण्य के योग के बगैर नहीं। कहीं भी चले जाओ, देश दुनिया के किसी भी कोने में, जिस व्यक्ति को पुण्य का योग होगा उसे ही धन धान्य और लक्ष्मी का योग बनेगा, बिना पुण्य के नहीं। पुण्यहीन होने पर तो गांठ का भी दाम जाने लगता है। पुण्य यदि डाउनफॉल की ओर है तो तिजोरी के रतन भी कहीं ना कहीं से खिसकने लगते हैं। जिस चक्रवर्ती को पुण्य के योग से 9 निधियां और 14 रत्न मिले थे, उसी चक्रवर्ती को जीते जी जब पुण्य की हीनता आने लगी, पुण्य की हीनता चक्रवर्ती को जब आने लगी और चक्रवर्ती का सम्यक दर्शन का परिणाम गया, चक्रवर्ती का पुण्य छीन हो गया, तो रत्न और नदियां भी चक्रवर्ती को छोड़ छोड़ करके जाने लगे। चक्रवर्ती
निधियां भी पकड़ के नहीं रख सकता, चाहे करके भी अपने बेटे को नहीं सौंप सकता। इतना सब है, विरासत में कुछ तो दे दें, वसीयत में लिख दो, ये 14 है 9 निधियां 14 रतन हमने अपने ज्येष्ठ बेटे बड़े बेटे को या मिल बांट करके सबको थोड़ा थोड़ा हम लिखे देते हैं, जब तक हमें तब तक हमारे रहेंगे, हमारे जाने के बाद में तुम लोगों को मिलेंगे। लिख दो, वसीयत लिख दो, कागज में लिख दो। कागज क्या करेगा? कागज क्या करेगा? चक्रवर्ती का पुण्य है तो निधियां और रतन चक्रवर्ती के काम आएंगे। तीर्थंकर का पुण्य है तो 14 करोड़ रतन एक एक दिन में बरस रहे। प्रश्न प्रतियोगिता में प्रश्न पूछा है, उत्तर मिल गया है। जिसने नहीं भरा हो तो भर देना और उससे गुणा भाग लगा करके आगे कर देना। तो तीर्थंकर भगवंतों के पुण्य से जो रत्न वृष्टियां होती हैं, उनके रहते रहते उनके पुण्य से उन रत्नों का उपभोग कोई भी कर सकता है, विशेष भी जनसाधारण कोई भी तीर्थंकर के रहते रहते उपयोग कर सकता। और जिस दिन तीर्थंकर ने दीक्षा ली, मुनि बने, तीर्थंकर के उस प्रकृति के नियोग के सारे रत्न फिर जहां से आए वहीं जाएंगे, समाप्त नहीं होते हैं। जहां से निकल के आए थे उसी खजाने में चले जाते हैं। देवो पुनीत माया है, उसको कहीं कोई यहां वहां कुछ भी नहीं। कोई सोचे कि 2-4 हम दबा करके रख लें ना निकल पाए, मशीन ऐसी लगा देंगे कि वो अपने आप पता पड़ जाएगा कहां रखे हैं, सब निकल निकल करके चले जाएंगे। चक्रवर्ती हो चाहे तीर्थंकर हो, उनके पुण्य का नियोग उनके साथ रहता है, दूसरों के लिए नहीं। जब तक वो है तब तक उसका उपभोग कोई भी करे, उनके जाने के बाद नहीं। आचार्य महाराज ने लिखा कि ये बात सच है, धन धान्य और लक्ष्मी का योग पुण्य के योग से ही मिलता है, बनता है। लेकिन इसके बाद लिखा कि पुण्य के योग से मिली हुई लक्ष्मी दान में लग जाए, इसमें पुण्य का योग नहीं है। पुण्य के योग से पैसा मिलेगा पर पैसा तुम्हारा दान में लग जाए, इसमें पुण्य का योग नहीं है। तो फिर किस योग से लगेगा? उन्होंने लिखा आचार्य महाराज ने कि पुण्य से प्राप्त संपदा तुम्हारी दान के रूप में तभी काम में आ पाएगी जब पिछले भवों में तुमने कोई तप त्याग का संस्कार लिया हो। तप त्याग का संस्कार यदि लिया होगा तो ही पुण्य के योग से मिली हुई लक्ष्मी तुम्हारी धर्म के कार्यों में लगेगी। अन्यथा पुण्य के रूप में आई हुई लक्ष्मी व्यसन और बुराइयों में भी जाती है, जाती ही है ऐसा नहीं है, लेकिन जाती हुई देखी भी जाती है, जाती है। यदि तुम्हारे पूर्व भवों का तप त्याग का संस्कार नहीं होगा तो पुण्य के योग से मिली हुई लक्ष्मी अच्छे कार्यों में नहीं लग पाएगी। कहां लगेगी? फिर जैसा योग होगा वहां लगेगी, लेकिन अच्छे कार्यों में नहीं लग पाएगी। अच्छे कार्यों में तभी लगेगी जब तुमने पिछले भवों में कोई पूजा पाठ तप त्याग का संस्कार लिया हो तो ही लगेगी, अन्यथा लगने वाली नहीं। इसीलिए तप त्याग का संस्कार दान के रूप में प्रेरित करता है। और देखना भाई, जिसको देने का संस्कार होता है वो देता ही रहता है, और जिसको देने का संस्कार नहीं होता उससे जरा सा भी निकालना बहुत कठिन होता है, क्योंकि उसको देने का संस्कार आया ही नहीं है। विरासत में भी मिल गया, मेहनत से पुण्य से भी आ रहा, पर अच्छे कार्यों में, समाज हित में, धर्म हित में, राष्ट्र हित में लग जाए कोई जरूरी नहीं। क्यों? क्योंकि उसका वैसा पुण्य नहीं है, वैसा योग नहीं है।
लेकिन जो देते रहते हैं, यदि किसी कारण से उनको परेशानी भी आएगी तो भी वहीं से निकलेगा, क्योंकि उनको देने का संस्कार है। समय पाकर करके नदी का पानी भले सूख जाए, पर जब भी पानी मिलेगा वापस, भले ही नदी में पानी नहीं है, पर सूखी जगह में ही खोदना करोगे, शुरू करोगे, तो सूखी जगह में जो खोदना तुमने शुरू किया, तो ज्यादा नहीं तो थोड़ा ना थोड़ा पानी वो सूखी जगह भी तुमको दे देगी, क्योंकि वहां से पानी निरंतर मिलता रहा है। जिस जगह से निरंतर पानी मिला है, समय पाके नदी सूख भी गई तो भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पानी उसके पास बचा रहेगा, और वहां से पानी तुमको मिलेगा ही मिलेगा। दान की परिपाटी जैन समाज में प्राचीन काल से ही चली आई है। राजा श्रेयांश आदर्श उदाहरण रहे। पात्र तो धन्य धन्य रहे ही धरती पर, लेकिन दाता भी धन्य धन्य हो गया था। दाता भी धन्य धन्य हो गया था। तीर्थंकर आदिनाथ भगवान आगे चलकर के धर्म तीर्थ के प्रवर्तक माने गए। धर्म तीर्थ का प्रवर्तन सर्वप्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ने किया, लेकिन दान तीर्थ का प्रवर्तन किसने किया? राजा श्रेयांश के द्वारा यदि आहार का दान तीर्थंकर आदिनाथ को नहीं होता, तो तीर्थंकर आदिनाथ भी केवल ज्ञान पाकर के धर्म तीर्थ का प्रवर्तन नहीं कर पाते। क्यों? तीर्थंकरों को यह अनिवार्यता है कि कम से कम एक बार तो उनको आहार करना ही पड़ेगा। सामान्य मुनियों को यह नियम नहीं है। सामान्य मुनियों के लिए तो यह भी चल सकता है कि दीक्षा ली और एक भी आहार नहीं किया और केवल ज्ञान पाके मोक्ष चले गए।